नमस्कार प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका श्री राम अध्ययन मंत्रा के मंच पर। मैं अनुराग वर्मा। तो मित्रों, आज कवितावली उत्तरकांड का अंतिम ये वीडियो है, जिसमें पद संख्या 108, 9 और 10 इन 3 पदों पर चर्चा की जाएगी। तो इस वीडियो के साथ ही हमारे कवितावली उत्तरकांड के 65 से 110 जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रस्तावित पद हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। इसके पश्चात कोई नई रचना पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो शुरुआत करते हैं पद संख्या 108 से। देखते हैं पद संख्या 108 क्या कहते हैं, वही देखेंगे। साथ साथ में हम कठिन अर्थ को जानेंगे, पद को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं। कोऊ कहे करत कुसाज दगाबाज को बड़ो, कोऊ कहे राम को गुलाम खरो खूब है। साधु जाने महा साधु, खल जाने महा खल, बानी झूठी साची कोटि उठत हबूब है। चहत न काहू सो न कहत काहू की कुछ, सब की सहत उर अंतर न उब है। तुलसी को भलो पोच हाथ रघुनाथ ही के, राम की भक्ति भूमि मेरी मति डूब है। यहाँ तक देखते हैं साथियों। तो आज नया तरीका अपनाते हैं कि साथ साथ में हम एक एक दो पंक्तियों की व्याख्या भी करते रहेंगे, कठिन अर्थ भी इसका बताते रहेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं कठिन अर्थ साथ में व्याख्या विश्लेषण के साथ। तो कोऊ का अर्थ होता है कोई, कहे मतलब कहता है। तो तुलसीदास जी कहता है कि कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, लेकिन है तो राम के दीवाने। तो कोऊ का अर्थ कोई, कही मतलब कहता है, करत मतलब करना। कुसाज, कुसाज का अर्थ होता है कु का मतलब बुरा, कु का मतलब बुरा। साज का मतलब होता है सामग्री, मतलब बुरी सामग्री। ठीक है। पीछे के पद में भी एक शब्द आया था जिसमें मैंने कुसाज का बुरा समाज भी बताया था। तो मित्रों, ऑथेंटिक अर्थ तो ये कुसाज जो बुरी सामग्री है वो ही बैठता है, लेकिन कुसाज मतलब बुरे समाज से भी ले सकते हैं, लेकिन सही अर्थ तो इसका यही होगा। उसमें मुझसे गलती हुई तो उसमें इस पद में इसको सुधार लेंगे। दगाबाज का अर्थ होता है धोखेबाज, धोखेबाज मतलब छल कपटी। कुबड़ो मतलब कुबड़ा, मतलब एक तरीके से गाली देना। वैसे तो कुबड़ा व्यक्ति जो झुककर चलता है, जिसके पीठ में कूब निकल जाती है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है रीढ़ की, तो वैसे एक तरीके से प्रचलन में इसे गाली ही कह देंगे, नीचा व्यक्ति ही कह देंगे। कोऊ कहे, कोई कहता है राम को गुलाम, राम का गुलाम अर्थात सेवक। वैसे गुलाम नहीं है कि राम ने उस पर बेड़ियों में जकड़ रखा है, नहीं, सेवक। खरो मतलब सच्चा, खरो मतलब क्या हो जाएगा, सच्चा। और खूब का अर्थ क्या होता है, खूब का मतलब पक्का। खरो मतलब पक्का, खरो मतलब सच्चा, खूब मतलब पक्का, यानी कि पक्का सच्चा सेवक। ठीक है। इन 2 पंक्तियों को देख लेते हैं कि तुलसीदास, पहले ये प्रसंग क्या है कि तुलसीदास इस पद में राम के प्रति अपने पूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अब अगर इस 2 पंक्तियों की व्याख्या देखें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ इस लोक में और इस समाज में रहता हूँ, तो यहाँ भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं और उनकी बातें भी अलग अलग होती है। तो कोई व्यक्ति तो मुझे क्या कहता है कि जो तुलसीदास है वो तो नीरा क्या है, कुबड़ा है, वो तो अड़ियल है, बुढ़ा है, वो तो हमेशा ही क्या करता रहता है, बुरी सामग्रियों को इकट्ठा करता रहता है, यानी कि आरामदायक सामग्री को इकट्ठा करता रहता है, भक्ति नहीं करता, इतना बूढ़ा हो गया है फिर भी वो लोगों से छल कपट करता रहता है। यानी ऐसा भी कह सकते हो कि लोगों के साथ छल कपट करके वो बुरी सामग्रियों को इकट्ठा करता रहता है। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि और कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि जो तुलसी है वो तो क्या है, श्री राम का पक्का सच्चा सेवक है, उसके जैसा तो कोई सच्चा सेवक हो ही नहीं सकता। ये 2 पंक्तियों की हो गई मित्रों व्याख्या। अब आगे, साधु जाने,
साधु का अर्थ होता है सज्जन, जाने का मतलब समझते हैं, महा मतलब महान, साधु का मतलब सज्जन, या आप कह सकते हो श्रेष्ठ सज्जन या श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति हो जाएगा। खल, खल का अर्थ होता है दुष्ट, जाने मतलब जानते हैं समझते हैं, महाखल मतलब महान दुष्ट, ठीक है। बानी झूठी साची, बानी का मतलब वाणी या वचन, बोलना एक तरीके से वचन कहलाता है। झूठी साची, झूठी सच्ची। कोटि मतलब करोड़ों, उठत मतलब उठती रहती है, चलती रहती है। हबूब, हबूब मतलब बुलबुला, हबूब का अर्थ क्या होता है, पानी का बुलबुला, ठीक है। अब इन दो पंक्तियों का देख लेते हैं। कौन सी दो पंक्तियों का? इन दो पंक्तियों का। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कुछ सज्जन व्यक्ति हैं वो मुझे क्या समझते हैं, एक महान सज्जन श्रेष्ठ व्यक्ति समझते हैं, महान साधु समझते हैं। और जो खल व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो मुझे महान दुष्ट समझते हैं। तो कहने का मतलब जिसकी सोच जैसी होगी वो मुझे वैसा ही समझता है। अब मेरे संबंध में तो आगे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे संबंध में तो इस समाज में करोड़ों झूठी सच्ची बातें चलती रहती है, और वो बुलबुले की भांति क्या होती रहती है, फूटती रहती है। या कह सकते हैं कि बुलबुले की तरह करोड़ों बातें मेरे बारे में झूठी सच्ची इस समाज में होती रहती है। अब ये दो पंक्ति हो गई, आगे की दो पंक्तियों पे चलते हैं। चहत न काहू सो, न कहत काहू की कुछ। अब चहत न, चहत मतलब चाहना, न मतलब नहीं, काहू मतलब कुछ, न मतलब नहीं, कहत मतलब कहना, काहू, काहू मतलब किसी की, कछु मतलब कुछ। फिर आगे सबकी मतलब सबकी हो जाएगी, सहत मतलब सहन करना, उर मतलब हृदय, अंतर मतलब अंदर हो जाएगा, न मतलब नहीं। ऊब का मतलब होता है व्याकुलता, अकुलाहट, व्याकुलता कह लीजिए, अकुलाहट कह लीजिए, घबराहट कह लीजिए, ठीक है। तो अब इन दो पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि ना तो मैं किसी से कुछ चाहता हूँ और ना ही मैं किसी के बारे में कुछ कहता हूँ, और बल्कि मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो सबकी बातें क्या करता रहता हूँ, सहन करता रहता हूँ, चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, ठीक है। और ऐसा होते हुए भी मैं मेरे हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की व्याकुलता नहीं रखता हूँ, किसी भी प्रकार की अकुलाहट नहीं रखता हूँ, या किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं रखता हूँ। यहाँ तक। अब अंतिम दो पंक्तियाँ हैं, उसको और देख लेते हैं। तुलसी को भलो पोच, फिर ये तुलसी तुलसी के लिए आया है। को का मतलब का, भलो मतलब भला, पोच मतलब बुरा, हाथ का मतलब हाथ हो जाएगा। रघुनाथ श्री राम के लिए आया है, ही के मतलब उन्हीं के हाथ में। राम की भक्ति भूमि, ये हो जाएगा भक्ति रूपी भूमि। मति का मतलब बुद्धि, दूब का मतलब ध्रुवा, ये संस्कृत के ध्रुवा से बना है। संस्कृत का जो ध्रुवा शब्द है उससे ये बना है, दूब, ठीक है। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए इतना सब कुछ होते हुए भी मेरा जो भला या बुरा जो भी कुछ है वो क्या है, श्री राम के हाथ में ही है। क्यों? क्योंकि मेरी जो बुद्धि है, मति मतलब मेरी जो बुद्धि है, वो राम भक्ति रूपी भूमि में, जो राम भक्ति रूपी भूमि है उसमें दूब के समान है, ठीक है। ये हो गई मित्रों इसकी व्याख्या और विश्लेषण। बड़ा अच्छा पद था और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं पद संख्या। वैसे इसमें उल्लेख अलंकार आया है, बात करें तो तीसरी पंक्ति में, ठीक है। और समर्पण भाव की भक्ति भावना है इसमें। तो चलते हैं पद संख्या 109 पे। ये आ गया आपके सामने पद संख्या 109। ये भी बड़ा अच्छा पद है, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी इसमें। देखिए क्या है। जागई जोगी जंगम जति जमाति ध्यान धरे ढरे उर भारी लोभ मोह को है काम के। जागई राजा राज काज सेवक समाज साज सोवई सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के।
जागई बुद्ध विद्याहित पंडित चकित चित्त, जागई लोभी लालच धरनी धन धाम के, जागई भोगी भोग ही वियोगी रोगी शोक बस, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम को। यहाँ तक देखते हैं। तो आज जो तरीका हमने किया है, उम्मीद है वो ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको, कि कठिन अर्थ के साथ साथ में व्याख्या करवा देना, ताकि आपको इंतज़ार न करना पड़े। देखिए, जागई मतलब जागते हैं, जोगी का मतलब योगी हो जाएगा, जोगी का मतलब योगी। ये ध्यान से देखना मित्रों, शब्द का अर्थ लगभग एक जैसा हो जाता है। जंगम का अर्थ क्या होता है? जो भ्रमणशील योगी होते हैं, जो भ्रमणशील साधु होते हैं, उन्हें जंगम कहा जाता है। जति, जति बना है यति से, और यति का अर्थ होता है साधु। जमाती, जमाती का अर्थ होता है समूह में रहने वाले साधु। ध्यान धरे, ईश्वर का ध्यान धारण करते हैं। अब यहाँ देखो तुलसीदास जी ने कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अब देखो यहाँ जागे जोगी जंगम जति जमाती, यहाँ पर जय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। ध्यान धरे, धय वर्ण की आवृत्ति से क्या आया है? अनुप्रास अलंकार आया है। फिर आगे चलते हैं। धरई मतलब ढलना, डरना या भय। उड़ का मतलब हृदय, भारी का मतलब भारी हो जाएगा, ज़्यादा। लोभ का अर्थ लोभ, मोह का अर्थ मोह हो जाएगा, कोह का अर्थ क्रोध, काम का अर्थ काम हो जाएगा। ठीक है, यही ये 4-5 जो गुण हैं, उनसे गुण तो क्या कहेंगे, इसे अवगुण ही कहेंगे, जिससे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो इन दो का अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो योगी हैं, ब्रह्मणशील साधु हैं, समूह में रहने वाले साधु हैं, वो एक और तो क्या करते हैं? ईश्वर का ध्यान धारण करते हैं। वो सदैव क्या करते रहते हैं? मैं एक बार फिर बताता हूँ कि योगी, भ्रमणशील साधु और समूह में रहने वाले जो साधु होते हैं, वो सदैव जागते रहते हैं। क्यों जागते रहते हैं? क्योंकि एक और तो वो ईश्वर का ध्यान धारण करते हैं, दूसरी ओर वो इसलिए जागते हैं कि उन्हें लोभ, मोह, क्रोध, काम आदि से भय लगता है, डर लगता है, ताकि वो इस चीज़ में न गिर जाए। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अगली दो पंक्तियों में। जागई राजा राजकाज, सेवक समाज साज। जागई मतलब जागते हैं, राजा का अर्थ राजा, राजकाज राज कार्य के लिए, सेवक का अर्थ होता है सेवक, सेवक मतलब जो सेवा का कार्य करे, समाज का अर्थ समाज हो जाएगा, और साज का अर्थ हो जाएगा सामग्री। सोवई, सोवई मतलब सोते हैं, सुनी मतलब सुनकर, समाचार का अर्थ समाचार, बड़े मतलब बहुत महान या बड़ा, बैरी का मतलब शत्रु, बाम का मतलब होता है प्रबल, प्रतिकूल, खतरनाक व्यक्ति। वाओ, इट्स खतरनाक आदमी। ठीक है, तो इन दो पंक्तियों का क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि राजा तो राजकार्य से और सेवक अपने कार्य सामग्री की देखभाल के लिए जागते रहते हैं। राजा तो क्या करता है? अपने राजकाज के कार्य के लिए, राजकार्य के लिए जागता रहता है, और जो सेवक होता है वो अपने कार्य सामग्री के लिए सदैव जागता रहता है। ठीक है, और अपने प्रबल शत्रुओं के समाचार को सुनकर, और अपने बाम मतलब प्रबल, बैरी मतलब शत्रुओं के समाचार को सुनकर क्या करते रहते हैं? वो चिंता में पड़े रहते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर आप चिंता भी कर सकते हो। ठीक है, अर्थात वो सोते नहीं हैं। अब चलते हैं अगली दो पंक्तियों पे। जागई बुद्ध विद्याहित पंडित चकित चित, जागई लोभी लालच धरनी धन धाम के। जागई मतलब जागते हैं, बुद्ध का मतलब होता है विद्वान, विद्याहित, विद्याहित का मतलब विद्या ग्रहण करने के लिए, पंडित का अर्थ पंडित हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें चकित की, तो चकित का अर्थ हो जाएगा सावधान, चित्त का मतलब हो जाएगा हृदय। जागई मतलब जागते हैं, लोभी का मतलब हो जाएगा जो लोभ रखता है, लालच का अर्थ जानते हो आप, धरनी का अर्थ होता है जमीन, धन का अर्थ होता है धन, धाम का अर्थ होता है घर। ठीक है,
तो आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं इन दो पंक्तियों में कि जो विद्वान होते हैं और जो पंडित होते हैं, ठीक है, वो सावधान हृदय से विद्या ग्रहण करने के लिए सदैव क्या करते रहते हैं, जागते रहते हैं, ताकि वो भली प्रकार से विद्या को ग्रहण कर सके। और ये कार्य कौन कर सकता है? केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो सावधान हृदय से कार्य करे। और उनमें कौन आता है? विद्वान व्यक्ति, और उसमें पंडित आ जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और जो लोभी व्यक्ति होता है वो ज़मीन के लिए, धन के लिए और घर के लालच के कारण क्या करता रहता है? सदैव जागता रहता है। अपने जैसे लोग जागते रहते हैं कि ये चाहिए, घर चाहिए, आज प्लॉट लेना है, ये लेना है, आज आग लेनी है, आज बोबड़ लेना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट दो पंक्तियों में। जागई भोगी भोग ही वियोगी रोगी रोग शोक बस। ये शोक बस का अर्थ होता है शोकवश, ठीक है। शोक के बस में होकर, दुख के बस में होकर। रोगी का अर्थ रोगी हो जाएगा, वियोगी का अर्थ होता है वैरागी। भोग ही मतलब भोग करने वाला, भोगी का मतलब भोगी हो जाएगा। जागई मतलब जागन, सोई मतलब सोना, सुख मतलब सुख से, तुलसी का तुलसी, भरोसे मतलब भरोसा, एक राम मतलब राम के भरोसे। तो अब इन दो पंक्तियों को देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी क्या करते रहते हैं कि जो भोगी व्यक्ति होता है वो तो भोग के कारण जागता रहता है, और जो वियोगी यानी कि जो वैरागी और रोगी है वो क्या करते हैं कि देखो, जो वियोगी है अर्थात वैरागी है वो तो क्या करते रहते हैं, इसके कारण विरह वेदना के कारण, तथा जो रोगी है वो शारीरिक वेदना के कारण क्या करते रहते हैं? जागते रहते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं दूसरी पंक्ति में कि परंतु मैं अकेले श्री राम के भरोसे ही सुखपूर्वक शांति से सोता रहता हूँ। मुझे तो श्री राम का भरोसा है, इसलिए मैं क्या करता रहता हूँ? सुख से सोता रहता हूँ। बाकी लोग क्या करते रहते हैं? जागते रहते हैं, चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी लोग हो, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, ये सब क्या करते रहते हैं? जागते रहते हैं। अब चलते हैं मित्रों पद संख्या 110 की ओर। पद संख्या 110 क्या कहता है देखते हैं। यह है पद संख्या 110 की प्रथम दो पंक्तियाँ, आगे भी इसकी 4 पंक्तियाँ और हैं। तो प्रथम दो पंक्तियाँ देख लेते हैं, पहले इसका वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में कठिन अर्थ सहित इसकी व्याख्या विश्लेषण कर लेंगे। राम मातु पितु बंधु सूजन गुरु पूज्य परम हित, साहिब सखा सहाय नेह नाते पुनित चित। यहाँ तक देखते हैं। राम का अर्थ आप जानते हो, मातु पितु अर्थात माता पिता, बंधु का मतलब सखा हो जाएगा, भाई हो जाएगा, सूजन मतलब स्वजन श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु का अर्थ गुरु हो जाएगा, पूज्य मतलब पूजनीय आदरणीय, परम मतलब परम हित मतलब अत्यधिक भलाई करने वाला, साहेब का अर्थ होता है स्वामी, सखा का मतलब मित्र, सहाय मतलब सहायक, नेह मतलब स्नेह, नाते मतलब संबंध, पुनित मतलब पवित्र, चित्त का मतलब होता है हृदय। नेह का मतलब स्नेह, नाते का मतलब संबंध, पुनित का मतलब पवित्र, और चित्त का मतलब क्या हो जाता है? हृदय हो जाता है। तो अब इसका अर्थ जान लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम है वो राम ही मेरे क्या हैं? माता पिता हैं, वो ही मेरे बंधु श्रेष्ठ जन, वो ही मेरे गुरु, और वो ही मेरे परम भलाई चाहने वाले हैं, वही मेरे पूज्य हैं, वही मेरी परम भलाई चाहने वाले हैं। उससे अधिक मेरी भलाई और कोई नहीं चाह सकता, चाहे वो अपना ही क्यों न हो। वो मेरे माता पिता के समान हैं, वही मेरे बंधु हैं, वही मेरे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वही मेरे गुरु हैं, उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं दूसरी पंक्ति में कि वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे स्वामी सखा और क्या है? सहायक हैं। अब देखो, पुनित चित्त पवित्र मन से जितने स्नेह के संबंध, नेह नाते मतलब स्नेह के संबंध है, वह सब राम से ही है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। ये हो गई मित्रों दो पंक्तियाँ। अब चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर।
ये आगे वाली पद संख्या 110 की 4 पंक्तियां हैं, इनको और देख लेते हैं। देश कोश कुल कर्म धर्म धन धाम धरनी गति, जानती पांति सब भांति लाग राम ही हमारी पति। यहाँ तक देखते हैं। देश का मतलब देश हो जाएगा, कोश का मतलब कोश, ये वाला हो जाएगा, कोश मतलब खजाना, और जो तालव्य से आएगा तो उसका अर्थ आप जानते हो, भंडार हो जाएगा। कुल का अर्थ होता है, कुल का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, वंश हो जाएगा। कर्म का अर्थ जानते हो, धर्म का अर्थ जानते हो, धन का अर्थ जानते हो, धाम का अर्थ हो जाएगा निवास स्थान, घर। धरनी का मतलब माता हो जाएगा, गति का अर्थ गति हो जाएगा। जाति पाति, वो जाति पाति से संबंधित है। सब भांति सब प्रकार से, लाग मतलब लगते हैं, राम ही मतलब राम, हमारी पति, हमारी पति का अर्थ हो जाएगा हमारे स्वामी। तो इन दो पंक्तियों का क्या हो जाएगा मित्रों, वो देख लेते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि देश कोश कुल कर्म धर्म धन धाम पृथ्वी, धरनी का अर्थ पृथ्वी होता है, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है और गति भी सारे क्या है, राम ही है, राम के अलावा कोई भी नहीं है। यानी कि मेरा कोई भी देश है वो राम है, मेरा अगर खजाना है तो भी वो राम है, मेरे वंश का पूछो तो भी राम है, मेरा कर्म धर्म धन धाम धरनी सब कुछ क्या है, मेरी गति भी क्या है, राम है। यानी कि सब कुछ राम पर निछावर कर दिया है। जानती पांति सब भांति, अब चाहे मेरी कोई भी जानती पांति हो या प्रभु श्री राम की कोई भी जानती पांति हो, लेकिन मैं सब भांति यानी कि सब प्रकार से जो राम है वो हमारे स्वामी, लाग मतलब लगते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अंतिम दो पंक्तियों की ओर। और कवितावली उत्तरकांड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो कवितावली का अंतिम ये दो पंक्तियां रही है, दो चरण बचे हैं, वो देख लेते हैं। परमारथ स्वार्थ सुजस सुलभ राम ते सकल फल, कहे तुलसीदास अब जब कबहूँ एक राम ते मोर भल। यहाँ तक देखते हैं। परमार्थ का अर्थ होता है, चाहे आप ये मान लीजिए परमार्थ, चाहे आप कह लीजिए मोक्ष, ठीक है। स्वार्थ का मतलब स्वार्थ हो जाएगा, सुजस मतलब सुयश, सुलभ मतलब आसान, राम ते राम से, सकल मतलब सभी, फल का मतलब फल। यानी कि जो भी मुझे फल प्राप्त होता है वो राम के कारण आसानी से मुझे प्राप्त हो जाता है, चाहे वो मेरा परमार्थ का ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा स्वार्थ या सुयश का ही क्यों ना हो, अच्छी जो कीर्ति है उसी का क्यों ना हो। फिर तुलसीदास का तुलसीदास होता है, कबहू मतलब कभी भी, मोर भल मेरा भला, ठीक है। ये तो कठिन अर्थ हो गए। अब इन अंतिम दो पंक्तियों की व्याख्या को जान लेते हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि परमार्थ स्वार्थ और सुयश, परमार्थ स्वार्थ और सुयश आदि सब कुछ राम की कृपा से, सब कुछ मुझे राम ते राम की कृपा से जो भी फल है वो सुविधापूर्वक प्राप्त हो जाते हैं या सुविधापूर्वक मुझे प्राप्त है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। कहे तुलसीदास, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा कल्याण तो अब जब कबहूँ एक राम ते मोर भल, मोर भल मतलब कल्याण कह लीजिए, मेरा भला कह लीजिए, कि मेरा भला तो वर्तमान और भविष्य दोनों में श्री राम से ही संभव है। किससे संभव है? श्री राम से ही संभव है। तो साथियों, ये आपके इस वीडियो के भी तीनों पद और कवितावली के उत्तरकांड के भी तीनों पद पूर्ण हो चुके हैं। तो आगे अगली रचना पे हम चर्चा करेंगे। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस रचना पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको एक दिन छोड़कर ही प्राप्त होगा, जिससे हम अगली रचनाओं को शुरू कर पाएँ। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। साथ सहयोग बना रहेगा तो साथ चलते रहेंगे। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत मित्रों।